यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए रीड कर लेते हैं हम। उसने लिखा हुआ है कि अ मर्चेंट सोल्ड 12 पेन इन 27 रुपीज एंड अर्न अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द परचेस प्राइस ऑफ 3 पेन। फाइंड द परचेस प्राइस पर पेन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक व्यापारी ने 12 पेन 27 रुपए में बेच दिए और 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आप प्रति पेन क्रय मूल्य और लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं फिर बोलूंगा, पूरा सवाल एक बार और रीड कर लो, है ना। पूरा सवाल एक बार और रीड कर लो और ये चेक कर लो कि जो प्रॉफिट का आधार दिया है, प्रॉफिट का जो बेस दिया है, प्रॉफिट देखो सेल्स प्राइस के इक्विवेलेंट बताया है या कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट बताया है। तो उसने बोला है कि 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर, 3 पेन के परचेस प्राइस के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा, एज्यूम दैट 1 पेन परचेस प्राइस, परचेस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इज क्या 1 रुपीज। एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए। जल्दी से मेरे को पढ़कर बताओ पेनों की क्वांटिटी कितनी है, पेनों की क्वांटिटी कितनी है। तो 12 पेन बेच रहा है वो, ठीक है। तो यहां लिखें फिर हम 12 पेन कॉस्ट प्राइस इज क्या होगी, 12 पेन है, एक पेन 1 रुपए का है, तो 12 पेन कितने के हुए, 12 रुपए के। अब मैं ढूंढूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए उसने लिखा हुआ है, प्रॉफिट के लिए उसने लिखा हुआ है कि 3 पेन के बराबर, कितने पेन, 3 पेन, और एक पेन कितने रुपए का है, 1 रुपए का है। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 3 रुपए। ठीक है, मेरे पास ये कॉस्ट प्राइस हो गई, मेरे पास जो है ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गई, प्रॉफिट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, बोले थर्ड पॉइंट होता है हमारा सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस कैसे बनाऊं, बोले सर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स प्राइस। जल्दी से देखकर बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना है 12, प्रॉफिट कितना है 3, तो टोटल सेल्स प्राइस क्या हो गया 15। ओके, अब क्या निकालना है, बोले सर परसेंटेज निकालना है। अभी लो, प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय, जरा चेक करो परसेंटेज उसने काहे पे निकालने को बोला है, उसने बोला परसेंटेज फाइंड आउट करो, काहे पे निकालना ये नहीं बताया। तो सर ने पहले भी बताया कि जब नहीं बताया कि काहे पे कैलकुलेट करना है तो काहे पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। चलो जल्दी से बताओ, प्रॉफिट कितना रुपीज है 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 12, 12 और 3 को कट करें तो ये 4 टाइम कट हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो देखो प्रॉफिट का परसेंटेज तो आ गया हमारा। अब उसने एक आंसर और पूछ लिया हमसे, क्या पूछ लिया कि एक पेन का सेल्स प्राइस निकाल के बताओ। सेल्स प्राइस ही पूछा है ना, नहीं एक पेन का परचेस प्राइस पूछा है। ठीक 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 ठीक, अब वो कैसे निकालूं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कैसे निकालना बताता हूं। सबसे पहले आप ये देख लो कि उसने एक्चुअल में रुपीज में, एक्चुअल में और रुपीज में क्या दिया है। तो सर रुपीज में सर वो 12 तो पेन है, ये क्वांटिटी है, इसको नहीं देखना। 3 पेन, ये भी क्वांटिटी है, इसको भी नहीं देखना है। फिर वो लिख रहा है कि 27 रुपए में बेचकर, मतलब सेल्स प्राइस 27 रुपए जो है वो कौन सी वाली है, एक्चुअल वाली सेल्स प्राइस है। बोले सर आपने यहां भी सेल्स प्राइस लिख रखा है 15 रुपए। नहीं नहीं नहीं, ये जो 15 रुपए सेल्स प्राइस है ना, ये सेल्स प्राइस तो है बट ये मानी हुई है। सर ये मानी हुई कैसे है, अच्छा ये 1 रुपए हमने क्या करा था, अज्यूम किया था, माना हुआ था मेरा। तो ये 1 रुपए यदि माना हुआ है
तो ये जो मैं परचेस प्राइस या कॉस्ट प्राइस बता रहा हूँ ये भी माना हुआ है, ये प्रॉफिट भी माना हुआ है, तो ये सेल्स प्राइस भी मानी हुई ही कहलाएगी ना, एज्यूम वाली ही कहलाएगी ना, बराबर ना। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्चुअल वाला अमाउंट है वो काय का है, सेल्स प्राइस का। कितने रुपए, 27 रुपए है। सेल्स प्राइस मेरे पास 27 रुपए एक्चुअल है। बस मेरा काम हो गया, मैं इसी से फार्मूला बना लूंगा। मेरे पास एक्चुअल वाली सेल्स प्राइस है, बोलो हाँ। मेरे पास सेल्स प्राइस एज्यूम वाली भी है क्या, हाँ सर एज्यूम वाली भी है। कितनी है, 15 रुपए। बस आप क्वेश्चन में से दो एक जैसी चीजें ढूंढ लिया करो, आप क्वेश्चन में से दो एक जैसी चीजें ढूंढ लिया करो, उससे हमारा फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बनाएंगे हम, यहां इस तरह से बनाएंगे, एक्चुअल सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय एज्यूम सेल्स प्राइस इनटू, मल्टीप्लाई में वो चीज रखनी है, मल्टीप्लाई में हमें वो चीज रखनी है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एक पेन का परचेस प्राइस। तो मेरा एक पेन का परचेस प्राइस कितना है, 1 रुपए। तो यहाँ 1 रखेंगे हम, बराबर आ जाएगी हमारी परचेस प्राइस। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। एक्चुअल सेल्स प्राइस कितना है हमारा, 27 डिवाइडेड बाय एज्यूम वाला सेल्स प्राइस, एज्यूम वाला सेल्स प्राइस कितना है 15, मल्टीप्लाई 1 करना हमें, ये 1 बराबर, इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं। किससे काट दूं, 3 के टेबल से कट जाएगा क्या, हाँ सर 3 के टेबल से 5 बार कटा, 3 के टेबल से 9 बार कट गया। फिर 9 रुपए में मैं 5 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। 9 रुपए में 5 से डिवाइड, 5 कम 5, बचे कितने 4, यहाँ क्या लगाऊंगा पॉइंट, यहाँ क्या लगाऊंगा 0, 5 8 जा 40। तो 1 रुपए 80 पैसे जो है वो हमारा क्या आ गया, एक पेन का परचेस प्राइस आ गया। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।